ये मराठी की उपयोजित लेखन को अगर आप हिंदी एंड इंग्लिश के राइटिंग स्किल यानी कि उपयोजित लेखन से कंपेयर करते हो तो ये वाला पार्ट जो है मराठी का वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को पता होता है कि मुझे क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, बट वो उस चीज़ को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करते समय काफ़ी दिक्कतें वो फेस करते हैं। यहाँ पर इस मराठी का राइटिंग स्किल में सही टॉपिक सिलेक्शन और उसका सही प्रिपरेशन फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, जो कि आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके मराठी के राइटिंग स्किल्स के बारे में, जहां पर लास्ट मोमेंट मराठी की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, जिसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपका राइटिंग स्किल ही होगा। इसीलिए आज की वीडियो में इस राइटिंग स्किल से लेके 3 चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू बताऊंगा, कहां पर पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है यह राइटिंग स्किल। उसके बाद किन किन टॉपिक्स के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड किन किन टॉपिक्स पे बेस के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो मैं बताऊंगा, और कैसे उनको प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूं। अगेन आपको ये भी बताइए, तीनों चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं, बट आपका कर्तव्य बनता है कमेंट सेक्शन करके ये बताओ कि मराठी के प्रिपरेशन की शुरुआत आपने की है, अब तक कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। पर हम हमारी वीडियो की शुरुआत करेंगे ओवरव्यू के साथ, जहां पे आपके मराठी के पेपर में विभाग 5 जो पूछा जाता है दैट इज ऑल अबाउट उपयोजित लेखन, एंड दिस उपयोजित लेखन इज नथिंग बट राइटिंग स्किल। यानी कि विभाग 5 में आपका सारा का सारा राइटिंग स्किल जो है वो पूछा जाता है 3 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। कौन कौन से 3 क्वेश्चंस के? प्रश्न क्रमांक 5A, प्रश्न क्रमांक 5A एंड प्रश्न क्रमांक 5E, ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रश्न क्रमांक 5A में 3 टॉपिक्स के बेस पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आपको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 5A में 3 टॉपिक्स के बेस पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रश्न क्रमांक 5E में अगेन 3 टॉपिक के बेस पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, और इस फॉर्मेट में टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके मराठी के उपयोजित लेखन में, यानी कि राइटिंग स्किल में। अब हिंदी के इसमें 5 थे, इंग्लिश के इसमें भी 5 थे, मराठी में हम 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हम समय खुद डिसाइड करेंगे, और वो समय होगा हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स से लेके 18 मिनट्स का समय हम देंगे। इससे ज़्यादा किसी क्वेश्चन में हम समय नहीं देंगे, क्योंकि मराठी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका स्थूल वाचन, और ये स्थूल वाचन में काफ़ी समय जाने वाला है, और इसके लिए समय आपको इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका ये राइटिंग स्किल में हर क्वेश्चन 15 से 18 मिनट के अंदर हो ही जाना चाहिए। जिसमें प्रश्न क्रमांक 5A का एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 5E का जो एक है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अगेन मार्क माय वर्ड्स, ये 8 मार्क के क्वेश्चन में भी आपका ज़्यादा समय जाएगा, तो यहाँ पर आपको समय बचाना है, और बचा हुआ समय यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके पेपर में टोटल 9 टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रश्न क्रमांक 5A की बात करें तो वहां पे 2 टॉपिक के बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो वो ये 3 क्वेश्चन है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र एंड सारांश लेखन। तीनों ऑप्शन में है, आप कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो? सही कहा आपने, औपचारिक पत्र हम अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5A में 3 टॉपिक के बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन एंड कथा लेखन आर दोज 3 क्वेश्चन, जिसमें से हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जाहिरात लेखन वेरी ऑब्वियस इजी होता है, एंड बातमी लेखन क्योंकि हमने ये हिंदी में अटेम्प्ट किया इसलिए हम यहाँ पर भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5E जो निबंध लेखन के अंडर आता है, उसमें ये 3 प्रकार के निबंध आपको पूछे जाते हैं। इन 3 टॉपिक्स के बेस पे निबंध पूछा जाता है, जिसमें से हम प्रसंग या फिर आत्मकथन ऑप्ट करेंगे। क्यों करेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत हम लोग पत्र लेखन के साथ अगर करें तो हम मराठी में भी औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब देखो, यहां पर फॉर्मल लेटर इज नथिंग बट मांगनी पत्र। मांगनी पत्र यानी इसको इंग्लिश में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो तो रिक्वेस्ट करने के लिए कोई लेटर आपको लिखा जाना है। अब ये रिक्वेस्ट किससे करोगे? किसी ऑफिशियल फर्म से करोगे, किसी ऑफिशियल लोग से करोगे, या फिर किसी ऑफिशियल एंटिटी से करोगे, ठीक है। जैसे कि आपके मराठी के पेपर में ऐसा एक टॉपिक आपको दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे निसर्ग ट्रस्ट के अंदर जागतिक पर्यावरण दिन है, उसके अंडर आपको जो है रोप यानी कि प्लांट्स का मुफ्त वाटप यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, और इसी टॉपिक के अंडर आपको 2 प्रकार के पत्र पूछे जा रहे हैं। एक है आपका ऑफिशियल यानी कि औपचारिक पत्र, एक है आपका
अनऑफिशियल यानी कि इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र। इज दैट क्लियर फॉर यू? हम ऑप्ट करेंगे अपना ये वाला पत्र जहां पे आप ये पत्र अपने स्कूल को लिख रहे हो, स्कूल को लिख रहे हो यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को लिख रहे हो। अब ये हो गया आपके ऑफिशियल एंटिटी। लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है? शुरुआती में सबसे पहले डेट आपको मेंशन करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रति, और उसके बाद जिनको पत्र लिख रहे हो उनका क्या पोस्ट है, वो माननीय संचालक, वो लिखना बहुत जरूरी है। फिर उनका पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो, और उसके बाद सब्जेक्ट की बात करूं, मराठी में बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। सब्जेक्ट पूरा का पूरा 100% आपको टॉपिक में से ही उठाना है। यहां पर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट है वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत। अब यहां पे देखो, वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा। तो मागणी के बाद, करणारे नहीं लिखने के बाद करण्याबाबत आपने लिखा, वो आपका विषय बन गया। इसी प्रकार से जो भी टॉपिक दिया है उसमें थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे और विषय हमारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद महोदय लिखना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप अपना बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो स्टार्ट करोगे। एंडिंग में आपका कला भिलाषी, कृपा भिलाषी यहाँ पे लिखा है। इतना डिफिकल्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आपका श्रमी आप लिख सकते हो, या फिर कोई छोटा वर्ड अगर है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये है आपका मांगनी पत्र, यानी कि आप किसी चीज के रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी ऑफिशियल लोगों को या फिर किसी ऑफिशियल एंटिटी को। तो यहाँ पर बॉडी आपका रहेगा 7 से 8 लाइन का। पहले 2 लाइन में आप आपका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, कौन से क्लास से लिख रहे हो, कौन से लोकेशन से लिख रहे हो। अगले 2 लाइन में व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालना है। जो टॉपिक आपको दिया है उसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन डालना है, और ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन 2 से 3 लाइन का हो सकता है, ठीक है। 2 से 3 लाइन का हो सकता है। उसके बाद अगेन अगले 2 से 3 लाइन में यू हैव टू एक्सप्रेस कि आपको वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको उनसे क्या हेल्प चाहिए। आपको उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो चाहिए, क्या बोलते हैं, वृक्ष यानी कि प्लांट्स चाहिए, सैपलिंग्स चाहिए, आपको स्कूल से कुछ पैसे चाहिए, या फिर स्कूल से किसी प्रकार की अदर हेल्प चाहिए, वो जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद जो भी एग्जैक्ट क्वांटिटी में चाहिए वो क्वांटिटी के लिए एक टेबल आप लास्ट में लिख लोगे। जरूरी नहीं है हर बार टेबल ही बनाओगे, यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए मैंने बताया। टेबल नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि इस प्रकार की हेल्प मुझे चाहिए, एंड आई होप आप हमें हेल्प कर लोगे। ये सारी चीजें बॉडी में डाल के, ये आपका आपला श्रमी वगैरह लिख के, आपका नाम लिख के, आपका एड्रेस लिख के, लास्ट में मेल आईडी लिखना ना भूले, एंड दैट्स ऑल फॉर योर औपचारिक पत्र। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये आपका 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे का समय आपको देना है इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, एंड 4 पत्र का प्रैक्टिस आपको करना है, रिटर्न प्रैक्टिस आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जाहिरात लेखन के बारे में, विच इज एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है। अब इस जाहिरात लेखन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो बेसिक प्रकार है। इसके अलावा कई बार अगर ये नहीं पूछा जाता तो अगले साल दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज बेसिकली दी फर्स्ट टाइप, जो कि नॉर्मल है, जो आप हिंदी में भी आपने देख लिया, हिंदी के भी वो जाहिरात लेखन में आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी भी एक चीज के बारे में आपको जाहिरात यानी कि एडवर्टाइजमेंट करनी है। यहाँ पर आपको दिया है शालेय वस्तू मिळणारे कुमार भंडाराची, यानी कि स्कूल के सारे चीजें मिलने वाली स्टेशनरी शॉप का एडवर्टाइजमेंट आपको करना है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अगर आपको फॉर्मेट पता है ना, तो आप विद द प्रैक्टिस इसमें परफेक्ट बन सकते हो। विच फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बढ़िया स्लोगन लिखना आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया सा टाइटल लिखना आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया सा हेडलाइन लिखना आना चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन आपको लिखना आना चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट में आप ऑफर देने वाले हो वो अट्रैक्टिव रहना चाहिए ऑफर, जिससे वो एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा उभर के दिखे, और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद इसमें और ज़्यादा आप कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जिससे आगे नहीं एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। एंड लास्ट में आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डालना ना भूले। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ जाहिरात लेखन। इसके लिए भी आप 1 घंटे का समय दे दो, ठीक है। 1 आवर्स का समय इज मोर देन 1 आवर का समय इज मोर देन इनफ। और इस 1 घंटे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 4 से 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, यानी कि 4 से 5 जाहिरात लेखन को बना के प्रैक्टिस करोगे। जो भी वर्डिंग्स आप यूज कर रहे हो, सिंपल वर्ड्स को यूज करो, जिससे मिस्टेक्स कम हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की, जो कि काफी आसान है, ठीक है।
अगर आपको इस साल पेपर में टाइप 2 पूछा जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि टाइप 2 के हिसाब से 5 मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी वेरी इजी। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार का आपको एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में ही दिया जाता है और इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है और इसमें आपको इसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और ये सारे आंसर्स आपको इन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स में से ढूंढ ढूंढ के निकालने होते हैं, लिखने होते हैं। बहुत आसान है, कैसे मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये एक नाटक है और ये नाटक का एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है, जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले जैसे लिखा है दिग्दर्शकाचे नाव, यानी कि इसका डायरेक्टर कौन है, तो वो नाटक में ही दिया है। डायरेक्टर कौन है, विभावरी गोसावी, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेकंड पूछा है नाटकाची वैशिष्ट्य, क्या स्पेसिफिकेशन है इस नाटक के, मतलब इस नाटक में ऐसा क्या खास है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ते हो तो सारे स्पेसिफिकेशन आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो उन्हाळ्याच्या सुट्टीतले यानी कि समर वेकेशंस में है, यहाँ पे लकी ड्रॉ है, यहाँ पे निम्म्या दरात टिकट यानी कि हाफ प्राइस में टिकट मिल रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये एक विनोदी नाटक है यानी कि कॉमेडी नाटक, ये सबसे बड़ा उसका स्पेसिफिकेशन है, सबसे बड़ा वो उसका हाईलाइट है। तो ये 4 हाईलाइट यानी कि 4 स्पेसिफिकेशन आपने यहाँ पे लिख लिए, 2 मार्क के कन्फर्म हो गए। उसके बाद लिखा है कलावंतातील एक मुलगा एक मुलगी, जो भी कास्ट है इस नाटक का उसमें किसी एक बॉय का नाम लिखे, किसी एक गर्ल का नाम लिखे। यहाँ पे पूरा का पूरा कास्ट दिया है, उसमें से किसी एक बॉय का नाम यहाँ पे लिख लीजिए, गर्ल का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। इज इट क्लियर फॉर यू? 3 मार्क कन्फर्म हो गए, 3 नहीं 4 मार्क यहाँ पे कन्फर्म हो गए। जाहिरातील आणखी कोणत्या गोष्ट आवश्यकता आहे, अब यहाँ पे इस जाहिरात को आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको सारी चीजें बताया कि जाहिरात में कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार से इंक्लूड करनी है, मेंशन करनी है। वो जब आपको पता है तो आपको बस इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या चीज और हमें ऐड करना चाहिए, क्या क्या चीज ऐड करना चाहिए। इसमें ना ही डेट दिया है, इसमें ना ही टाइम दिया है, इसमें ना ही लोकेशन दिया है। ये 3 चीजें दी होती तो ये जाहिरात जो है वो कंप्लीट हो जाता, इसलिए वो 3 चीज अगर ऐड करते हैं जो कि यहाँ पे हमने लिखा है तो ये जाहिरात पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बातमी लेखन की, और ये मराठी का बातमी लेखन इज वेरी वेरी सिमिलर एंड एग्जैक्टली सिमिलर टू हिंदी का न्यूज रिपोर्ट या फिर हिंदी का बातमी लेखन विच वॉज वृत्तांत लेखन। सही कहा आपने, हिंदी का वृत्तांत लेखन से ये मेल खाता है आपका मराठी का बातमी लेखन। वृत्तांत लेखन की प्रैक्टिस आपने की है तो ये बातमी लेखन की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको लिखते समय यू विल बी गिवन विथ सम ऑफ द वर्ड्स और यू विल बी प्रोवाइडेड विथ एक टॉपिक या फिर एक कोई सिनारियो, उसके बेस पे आपको पूरा का पूरा बातमी यानी कि न्यूज पास्ट टेंस में रिपोर्ट करना है। ठीक है, जिसकी शुरुआत एक टाइटल से होगी और ये टाइटल आप इन वर्ड्स के मदद से या फिर जो दिए गया जो टॉपिक है उसके रिलेटेड या फिर दिया गया कोई इंसिडेंट है या फिर कोई एक्सपीरियंस जो भी दिया आपको उसके हिसाब से आपको एक टाइटल क्रिएट करना है यहाँ पे। और उस टाइटल को क्रिएट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको है दैट इज आमच्या प्रतिनिधीकडून, ये वाला वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज इट्स अ बातमी लेखन जिसमें वो मैंडेटरी है। बातमी लेखन की शुरुआत होगी लोकेशन कहां पर वो हो चुका है और डेट के साथ। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 3 चीजें लिखते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ बातमी लेखन, तो इसमें आपका अच्छा खासा वेटेज चले जाता है। नेक्स्ट चीज, जो बातमी आप लिख रहे हो उसको 4 पैराग्राफ्स में, ज्यादा से ज्यादा 4 पैराग्राफ्स में आपको प्लॉट करना है। ठीक है, जो भी चीज आप लिखोगे सारा का सारा भूतकाल में लिखोगे यानी कि पास्ट टेंस में लिखोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अगली चीज, जो भी चीज आप मेंशन करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स और विद द हेल्प ऑफ टॉपिक और एनी काइंड ऑफ सेंटेंस और एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट एवर यू विल बी प्रोवाइडेड विथ, व्हाट यू हैव टू डू इज रफ में लेआउट बनाना है। लेआउट में क्या करना है कि जो जो चीज़ें आपको दिमाग में आ रही है इन वर्ड्स की मदद से, उस टॉपिक की मदद से या फिर सेंटेंस की मदद से, उनसे रिलेटेड आपको कच्चा लेआउट बनाना है कि मैं इसमें अगर 4 पैराग्राफ में इंक्लूड कर रहा हूं तो हर पैराग्राफ में 2-2 चीज़ें मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो 2 चीज़ का हो गया एक पैराग्राफ, 2 चीज़ का हो गया एक पैराग्राफ, फिर अगले 2 चीज़ का हो गया एक पैराग्राफ, फिर अगले 2 चीज़ का हो गया एक पैराग्राफ। यानी कि इस प्रकार से 4 पैराग्राफ लिखूंगा, हर एक पैराग्राफ में 2-2 चीज़ें मैं जो है वो मेंशन करने वाला हूँ। अब ये 2-2 चीज़ें जो मेंशन करने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे पहले पैराग्राफ में आप इनमें से किन वर्ड्स को डिस्क्राइब करोगे, दूसरे में किन को करोगे, तीसरे में किन को करोगे और फोर्थ में किन को करोगे। ठीक है, ये हो गया। और सारे चीजों को सीरियली पहले ऑर्डर में लिखो, रफ में लिखो और इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर 1
2 3 4, ऐसे 4 पैराग्राफ में आपको प्लॉट करने। प्लॉट करते समय सारा का सारा लैंग्वेज जो है वो भूतकाल में होना जरूरी है। एंड ट्राई करो जो भी आप लिख रहे हो उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इंक्लूड ना करो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को इंक्लूड ना करो, सिंपल पास्ट टेंस में सारे की सारे चीजों को मेंशन कर लो। आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, प्रैक्टिकली ये कोई नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है कि आपने जो लिखा है वो सही फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप दोगे आपका 1 घंटे का समय, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 से 5 बातमी लेखन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करने का। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें प्रसंग लेखन और आत्मकथन को जानने वाले हैं, वैचारिक लेखन को जानने की जरूरत नहीं, ये 2 चीजों को जान लो। प्रसंग लेखन की बात करें तो यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है, जैसे यहाँ पे दिया 8वीं प्रजासत्ताक दिनाची, तो यहाँ पे आपको 26 जैन, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल गैदरिंग, या फिर इसी प्रकार का कोई एक इवेंट या फिर कोई एक एक्सपीरियंस इंसिडेंट का जो है वो पूरा का पूरा नरेट करना है आपको, प्रसंग जो है वो यहाँ पे लिखना है। एक चीज ध्यान में रखना है, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके साथ कुछ टर्म्स आपको दिए जाएंगे जिनको आपको इंक्लूड करना है। और ये मराठी का प्रसंग लेखन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें शॉर्टकट हम ये की मारेंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो दिया है, दिस विल एक्ट एज सेम द टॉपिक ऑफ द प्रसंग लेखन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, वही टॉपिक हमें लिखना है, ठीक है। अगली चीज, यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजीज दी गई है, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज के मदद से अगेन 3 to 4 पैराग्राफ्स आपको फॉर्म करना है, ठीक है। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज दिए हैं, उन टर्मिनोलॉजीज की मदद से आप क्या लिखने वाले हो उस पैराग्राफ में, ये पहले ही आपको सोचना है। एक तो सोच सकते हो अपने नेटिव लैंग्वेज में, या फिर सोच के रफ पेज में आप उसको प्लॉट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, रफ में लिख लो और उसी चीज को यहाँ पर फेयर में जो है वो डिस्क्राइब आपको करना है। ये सारी चीजें हालांकि 15 से 20 मिनट के अंदर ही होने वाली है, बट ये चीज जानना आपको उतना ही जरूरी है। एंड दिस प्रसंग लेखन इज ऑल अबाउट, कोई एक सीन दिया जाएगा, इट्स ऑल अबाउट कोई एक इंसिडेंस दिया जाएगा, इट्स ऑल अबाउट कोई एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा, एंड इट्स ऑल अबाउट कोई एक लोकेशन दिया जाएगा। इन चारों चीजों के बेस पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नरेट। क्या नरेट करना है आपको? वो सीन नरेट करना है आपको, वो इंसिडेंट्स नरेट करना है आपको, वो एक्सपीरियंस नरेट करना है, या फिर जो लोकेशन जो दिया है आपको वो लोकेशन आपको नरेट करना है। और ये सारी चीजें करते समय आपका इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत काम में आने वाला है। यहाँ कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी की सारी इमेजिनेटिव थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे प्रजासत्ताक दिन दिया है, या फिर जो भी दिन दिया है, जो भी सीन दिया है, जो भी इंसिडेंट दिया है, उसके रिलेटेड आप किस प्रकार से इमेजिन कर पाते हो और किस प्रकार से उसको प्लॉट कर पाते हो, यही 2 चीजें जरूरी है। ये प्रसंग लेखन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यू कैन ऐड स्लोगन्स, ठीक है। हालांकि मराठी में स्लोगन्स ऐड करना 90% ऑफ द बच्चों को दिक्कत देगा, बट अगर आता है तो स्लोगन ऐड करिए, नहीं तो ये स्लोगन ऐड करके उसमें काटापीटी करके ये जो अच्छे से लिखना था वो भी गंदे से लिखोगे तो जो मिल रहे थे मार्क्स वो भी नहीं मिलेंगे। अगर आता है तो स्लोगन लिखो, वरना मत लिखो, बट जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको अच्छी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करो। इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे 1.5 आवर्स का समय, 1.5 घंटे का समय इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, जिसमें 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल यानी कि 2 बार एज इट इज देख के लिखेंगे, जिससे क्या पता चलेगा कि भाई साहब लिखा कैसे जाता है और जो लिखा गया है उसमें से कौन कौन सी इजी चीज है जो जल्दी से आप अडेप्ट कर सकते हो और अगली बार लिख सकते हो। ये 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, और उसको जो भी आपको पता है वो सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए 2 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, एंड दैट्स ऑल फॉर आपका प्रसंग लेखन। और वहीं पे अगर बात करूं आत्मकथन की, तो ये प्रसंग लेखन में एक बढ़िया सा ऑप्शन है जो कि ऑलमोस्ट सेम है लिखने में। यहां पर आप एक लिविंग थिंग हो या फिर आप एक नॉन लिविंग थिंग हो, ये कंसिडर करके आपका पूरा का पूरा जीवन की कहानी, आपके पूरी जीवन की कहानी यू हैव टू प्लॉट इन दिस आत्मकथन। सेल्फ नरेशन होगा। एज अ लिविंग थिंग आपका जीवन कैसे जा रहा है, एज अ नॉन लिव्हिंग थिंग आपका जीवन कैसे जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आहे, पुढील दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटातील घटकाचे आत्मकथन लिहा। चौकटाच्या घटका में वृक्ष आपको दिया है, यानी कि आप एक पेड़ हो। अब एज अ ट्री
आपको जन्म, संदेश, उपयोग, महत्व, मनातील खंत, इन टर्मिनोलॉजीज को रिलेट करते हुए आपका सेल्फ नरेशन लिखना है। हालांकि ये इतना छोटा नहीं है, मैंने कट किया है, ये काफ़ी बड़ा है, ये भी आपको 3 से 4 पैराग्राफ्स में ही लिखना होता है। बट एक चीज़ ध्यान में लिखो, कैसे लिखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में पूछा जाता है कि आप ये मोबाइल फोन हो, ठीक है, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, आप ये मोबाइल फोन हो, तो इसकी जीवन शैली कैसी रहेगी वो आपको मेंशन करना है। यानी कि इसको खरीदा कब था मालिक ने, अब खरीदने के बाद इसमें कवर कितने का चढ़ाया, स्क्रीन गार्ड कितने का चढ़ाया, अब खरीदने के बाद इसको कितने टाइम के लिए दिन भर में यूज कर रहा था, कितने टाइम के लिए चार्जिंग पे लगाया, कितने टाइम के बाद फिर इसको निकाला, फिर अगेन कितने टाइम के लिए यूज किया, कहाँ पे रखा जाता है, कितने बार महीने में यूजुअली गिर जाता है, ये सारी चीजें हो गई उसकी जीवन की कहानी एज अ नॉन लिविंग थिंग। वही सारी चीजें आपको यहां पे जो है लिखनी है। एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन योर इमेजिनेटिव पावर। जितना बढ़िया आप इमेजिन कर पाओगे, जितना बढ़िया आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, उतना बढ़िया आपको मार्क्स इसमें मिलने वाला है। अगर आप इसको लिखने की सोच रहे हो तो अगेन 1.5 घंटा ही देना है इसमें। जैसे आप प्रसंग लेखन को दे रहे थे, 1.5 घंटे में अगेन वही सेम रहेगा फॉर्मेट। 2 सॉल्व्ड देख के लिखो, फिर उसके बाद 2 अनसॉल्व्ड बिना देख के लिखो, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये 4 क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए और आपका आत्मकथन और उपयोजित लेखन मराठी का खत्म हो ही जाना चाहिए।